मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में चुनावी जीत के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी थी। उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल से मध्य प्रदेश चुनाव सहित तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता, हमारे यूपी ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी ने खास बातचीत की है। सुनिए। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुका है। हमसे बात करने के लिए मध्य प्रदेश में प्रभारी रहे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर दयालु जी, जो दतिया पूरा क्षेत्र देख रहे थे। सर, किस तरह से पूरा आप दो ढाई महीना रहे, किस तरह से देखा आपने? आज चुनाव भी हो रहा है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी ली? भारतीय जनता पार्टी 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है। विकास के मुद्दे पर एक एक गरीब से लेके, किसान से लेके, मजदूर से लेके, जिस तरीके की वहाँ गरीब परिवार जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ लक्ष्य था कि हर आखिरी व्यक्ति तक, गरीब तक पहुँचे, तो ये डबल इंजन की सरकार ने बड़ी ईमानदारी से उन सारी चीज़ों को पहुँचाया है। मध्य प्रदेश कुछ मामलों में देश में अव्वल है, अग्रणी भी है। उन्होंने जो नई शुरुआत किया अभी लाडली बहना योजना की, मुझको लगा कि घर घर में, जैसे केंद्र की योजना किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया मिलता था, उसको उन्होंने 6,000 प्लस करके किसानों को 12,000 रुपया दिया। ये गांव के गरीब किसान की इससे बड़ी कोई मदद नहीं हो सकती। इस बार के घोषणा पत्र में भी ऐलान किया गया है कि उसकी रकम और बढ़ाई जाएगी। तो 6,000 का 12,000 अगर केंद्र करेगा तो प्रदेश का मिला के वो एक बहुत बड़ी रकम, तो वो देश में शायद सबसे अलग होगी। लाडली बहना में एक एक घर में, मुझको एक चीज़ सबसे जिसने प्रभावित किया कि मध्य प्रदेश का कोई ऐसा परिवार नहीं जो वहाँ की हितग्राही योजनाओं का लाभार्थी न हो, हितग्राही न हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जिन योजनाओं को जिसके लिए लागू किया वो उसका लाभार्थी बना। 1.25 करोड़ से ज़्यादा बहनों को लाडली बहना का नाम, हम यहाँ लाडली लक्ष्मी के रूप में उन्होंने अपनी बहनों बेटियों की शादी में 1,41,000 रुपया वहाँ मिलता है। आवास, तो मुझको लगता है ना, जैसे गरीब, मैंने गांव में लोगों से बात किया, हमने कहा कि एक माँ के पेट में गर्भ आने से लेके, तो आप जननी सुरक्षा योजना जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, आप उस बच्चे की चिंता करने लगते हो जो गर्भ में आया। वहाँ 14,000 रुपया से ज्यादा मिलता है माता के एक बार घर में आने के बाद, फिर बच्चा पैदा होने के बाद। फिर उस बच्चे के लिए सुकन्या योजना है, जैसे उस बेटी के ब्याह की चिंता माता पिता करते हैं। बेटी पैदा होते ही लोगों की किसी दौर में बेटियों की भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। आज बेटी जन्मने पे किसी माता पिता के चेहरे पर कोई शिकन या तनाव नहीं है। उसके पीछे कारण यह है कि अब उनको लगता है कि उनकी बेटी का भविष्य। मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी बच्चियों के लिए फ्री है। तो इससे बड़ी सौगात, अगर शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो। घोषणा पत्र में इस बार ऐलान किया गया है कि आयुष्मान कार्ड की रकम को दोगुना कर दिया जाएगा, तो 5 लाख रुपए का 10 लाख कर दिया। किसान के जो बीज, जिस अनाज के लिए कभी किसी दौर में किसान आत्महत्या करता था, आज 3100 रुपया प्रति कुंटल का दर चावल के लिए, 2700 रुपए की दर निर्धारित किया गया है गेहूं के लिए। तो किसान को अगर उसका सबसे वाजिब मूल्य, उचित मूल्य उसकी पैदावार को मिलेगा, तो इस देश का कोई किसान, जब से फसलों का बीमा हुआ, जब से किसान सम्मान निधि मिली, अब वो चीज़ें लगता है कि भविष्य में सपने सरीखी हो जाएंगी। कोई किसान को आत्महत्या करते हुए ये खबरें अखबारों की सुर्खियां बनती थी, लेकिन आज कोई ऐसी खबर आपके पास नहीं आई। मैंने बड़े गहराई से वहाँ के गांव-गांव में जाके किसानों के बीच में जब बात किया, तो आज वहाँ सिंचाई के साधन, नहरों का जाल, जिस तरीके से हम उनके बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए सब्सिडी देते हैं, बिना कर्ज का लोन देते हैं। गांव-गांव में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दर्जनों दर्जनों महिलाओं का एक जो ग्रुप है, उन्होंने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर लिया है। अब गांव की महिलाएं, कल्पना करिए कि वो घूंघट में कैसे जिंदगी में घरों में बंद में जीवन जीती थी। आज घर की महिलाओं ने बाहर निकल के, आज आपने देखा होगा कि चुनाव में सुबह से शाम तक पैरेलल महिलाओं की, बहनों की लाइन लगी हुई है। वो कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक जीत का
यही आधार रहेगा जिस तरीके से बयान निकली है। इस चुनाव में तो बयानबाजी भी देखने का, आज दतिया क्षेत्र में प्रियंका गांधी ने बयान दिया कि मोदी जी के नाम तो एक फिल्म मेरे नाम बनना चाहिए, वो हमेशा रोते रहते हैं, जैसे सलमान खान रो रहा था। तो बयानबाजी भी इस चुनाव में काफी देखिए, वोट पड़ चुका है, 5 बजे के बाद अब वोट की लड़ाई बंद हो जाएगी। परिणाम आने दीजिए, 3 तारीख को जब चुनाव का परिणाम आएगा तो फिर से ये बयानबाजियां उनके लिए कहीं न कहीं से घातक होंगी। और ये बयानबाजी चूंकि अपने को खबरों में बहने रहना हर नेता का लक्ष्य है, तो उन लोगों ने जिस तरीके से कमेंट किए हैं, और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी के बयान से प्रभावित होने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आधार उसकी जनता है, वो गरीब जनता, गांव के किसान, गांव के मजदूर, गांव का नौजवान, तो वो उन्हीं के आधार पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। और विकास मुख्य मुद्दा था मध्य प्रदेश का, कि जिस मध्य प्रदेश में पीने के पानी को तरसते थे। मैं दतिया जिले में था, दतिया जिले की कहानी थी कि दतिया और दस्यू ये दोनों एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे। आज वही दतिया माँ पीताम्बरा का स्वर्णिम लोक बन रहा है। जैसे आपने महाकाल का लोक बनते देखा, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनते देखा, सोमनाथ के मंदिर को आपने बदलते देखा, जैसे भगवान राम का मंदिर बन के तैयार है 22 जनवरी के बाद, वैसे ही मुझको लगता है कि माँ पीताम्बरा वहाँ के सारे मंदिरों को, चाहे वो रतनगढ़ वाली माँ हो, चाहे वो खैरी वाली माँ हो, चाहे वो बालाजी का सूर्य मंदिर हो, चाहे वो सोनागिरी की पहाड़ियां हो जो हमारे जैन धर्म के लिए बहुत पूज्य हैं, तो इन सबको जब आप देखिएगा तो मध्य प्रदेश में मंदिर से लेके गरीब के घर तक चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता इस डबल इंजन की सरकार को फिर से 5वीं बार मौका। लास्ट सवाल कि इस मध्य प्रदेश के चुनाव में इंडिया गठबंधन टूटता हुआ भी नजर आया, अखिलेश यादव को सीट नहीं मिली और कांग्रेस और सपा में फूट पड़ती हुई दिख गई, किस तरह? देखिए, ये फेविकोल का जोड़ है, इसकी उम्र आपको पता है कि ये सारे गठबंधन का मूल एक ही है, लक्ष्य एक ही है, और ये सारे अलग अलग घाटों पे पानी पीने वाले, एक दूसरे की जान के दुश्मन आज एक ही घाट पे पानी पीने को विवश है। उसके पीछे उनकी सिर्फ एक ही मंजिल है, वो नरेंद्र मोदी जी को 2024 में आने से रोकना चाहते हैं, और इसके लिए सारे जाने दुश्मन एक हो गए हैं। लेकिन शायद ये चुनाव तक भी एक नहीं रह पाएंगे। उसका प्रमाण आपने 5 राज्यों के चुनाव में देखा कि ये गठबंधन जो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव की जब घोषणा होगी तो ये तिलस्म की तरह सब बिखर जाएगा। और ये अपने, चूंकि ये स्वार्थ का गठबंधन है, ये सत्ता की भूख का, ये हवस का गठबंधन है, ये टूट जाएगा आपको। तो मुझको लगता है कि ये 5 चुनावों के शुरुआत से जो गठबंधन टूटता दिखाई दे रहा है, 2024 के जो चुनाव की तारीख आएगी तो ये गठबंधन आपको धराशायी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंत्री दयाशंकर दयालु थे, जिनका साफ कहना था कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और जो चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में उसके भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। कैमरामैन राजू के साथ साहिद सिद्दीकी, TV 27 लखनऊ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। बीजेपी ने केंद्र से लेकर राज्यों तक के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी को मध्य प्रदेश चुनाव में लगा दिया था। उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों को मध्य प्रदेश चुनाव में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। एमपी के सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने लगातार 3 महीने एमपी में रहकर चुनाव प्रचार और रणनीति बनाई। सहकारिता मंत्री JPS राठौर से हमारे संवाददाता